अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पार्ट थर्ड लेके हाजिर हुए हैं। आज के पार्ट में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट के बकिया टेंस, कुछ जो भी इसके बाकी हिस्से रह गए, आज हम कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करें। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अफर्मेटिव में एक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है। थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब की आती है। एग्जाम्पल है इसकी, स्मिथ हैज़ प्लांटेड ट्रीज। उसके बाद अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर देखें, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज़ हैव के साथ हम बीन का इजाफा कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट है तो बाय के साथ आखिर पे आ जाएगा। ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। नेगेटिव में हमारे पास पहले जब एक्टिव स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, बाकी सारे के सारा अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर रहेगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ या हैव ही रहेगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, स्मिथ हैज़ नॉट प्लांटेड ट्रीज। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया। और जो एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और बीन जो है वो नोट के बाद आएगा। याद रहे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता होता है। ठीक है जी, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने नेगेटिव का नॉट जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। एग्जाम्पल है, ट्रीज हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल रखने का मकसद ये होता है कि बच्चों को जो फॉर्म में, जो वर्ब में चेंजेस आ रही हैं ना, वो समझ आ सकें। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ जाता है। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर्स हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच जो है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ या हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास है जी, व्हेन हैज स्मिथ प्लांटेड ट्रीज, यानी स्मिथ जो सब्जेक्ट है था वो उससे पहले हैज और व्हेन यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सारे जो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं वो आ जाते होते हैं। उसके बाद जब आप इसके पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे और बीन का इजाफा करेंगे हम। ठीक है जी, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, सब्जेक्ट आखिर पे ले जाएंगे। एग्जाम्पल देखें आप, व्हेन हैव ट्रीज बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स में अगर आप गौर करते हैं तो देखें, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल है, स्मिथ हैड प्लांटेड ट्रीज। अगर आप पैसिव के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर देख लें, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और उसी तरह से जिस तरह आपने प्रेजेंट में किया था, हैज हैव की जगह पे जस्ट हैड आ जाएगा अब। ठीक है जी, पास्ट में इतना सा डिफरेंस आप लाएंगे। तो ट्रीज हैड बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। उसके बाद नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में एक्टिव जो है वो इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट हैड के बाद नोट आ जाएगा। प्रेजेंट में आप हैज हैव के बाद नोट लगाते थे, यहाँ पर जो है आप हैड के बाद नोट लगा देंगे। स्मिथ हैड नॉट प्लांटेड ट्रीज। उसके बाद इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, हेड के बाद नॉट और फिर बीन आएगा। ठीक है जी, स्मिथ हैड नॉट बीन प्लांटेड ट्रीज। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स में हमारे पास पहले आएगा जो है डब्ल्यू एच वर्ड, फिर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगी यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस जो बनेगा, व्हेन हैड स्मिथ प्लांटेड ट्रीज। उसके बाद आ जाएगा पैसिव। पैसिव स्ट्रक्चर में हैड के साथ बीन को हम ऐड करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे और व्हेन हैड ट्रीज बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। क्लियर हो गया जी। इसके बाद हमारे पास फ्यूचर क्या आ जाएगा, जिधर हमने हैड लगाया था वहां पे विल या शैल हैव आ जाएगा।
विल और शैल की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप लोग? आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ आप विल लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लें, आपके सामने है। इसकी एग्जांपल स्मिथ विल यहाँ पे है जी। स्मिथ विल हैव प्लांटेड ट्रीज, ठीक है जी। स्मिथ विल हैव प्लांटेड ट्रीज है। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है ये वाला ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक हो गया। बाय साथ आ जाएगा। इसी तरह इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो स्मिथ यहाँ पे है, स्मिथ विल हैव प्लांटेड ट्रीज। अगर आपने पैसिव स्ट्रक्चर लेना है तो विल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रीज विल हैव बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। नेगेटिव में भी आप देख सकते हैं, विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आखिर पे रहेगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो वो क्या है जी, स्मिथ विल नॉट हैव प्लांटेड ट्रीज। क्लियर होगी बात। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसका शुरू में आना और विल शैल के बाद नॉट आना, ये हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट अगर है तो। एग्जाम्पल देख लें, उसी को कन्वर्ट किया, ट्रीज विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक हो गया बेटे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जो विल शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, हैव और थर्ड फॉर्म बाद में रहेगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी है, ये देखिए नीचे, व्हेन विल स्मिथ हैव प्लांटेड ट्रीज। क्लियर होगी बेटे बात। उसके बाद जो है अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल आ जाएगा और हैव बीन का इजाफा करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, व्हेन विल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय स्मिथ। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस चेंज। जब मॉडल वर्ब्स में करते हैं, मॉडल वर्ब्स आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह सारे मॉडल वर्ब्स हैं। हर मॉडल वर्ब का एक अलहदा से फंक्शन होता है। वैसे मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप देख सकते हैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। ये हमारे पास मॉडल वर्ब आ रहा है जी। यहाँ पे आप देखें मॉडल वर्ब, एम वी का मतलब है मॉडल वर्ब। फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ ऑब्जेक्ट आती है। एग्जाम्पल देखिए, स्मिथ कैन प्लांट ट्रीज। लेकिन अगर आप इसका पैसिव बनाना चाहते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है जी। इसी तरह हम और देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, ट्रीज कैन बी प्लांटेड बाय स्मिथ, ठीक है जी। उसके बाद नेगेटिव देखना है, मॉडल वर्ब नेगेटिव बनाना होता है तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट आ जाता होता है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है जी, यहाँ पर स्मिथ में नॉट प्लांट ट्रीज, ठीक है। अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले स्ट्रक्चर देख लें, मॉडल वर्ब के बाद नॉट और फिर बी आएगा, ठीक हो गया। ट्रीज में नॉट बी प्लांटेड बाय स्मिथ। क्लियर होगी बेटे बात। इसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं, मॉडल वर्ब शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आप, कैन स्मिथ प्लांट ट्रीज, ठीक है। इंट्रोगेटिव में अगर आप मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्जेक्ट शुरू में, सॉरी, मॉडल वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर देखें ये वाला, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैन ट्रीज बी प्लांटेड बाय स्मिथ। एक और जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जी वॉइस चेंज अगर उन्होंने करने हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कोई भी फॉरबिडेंस वगैरह होती है, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी जो इंडिकेशन है वो क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल देखिए, प्लांट ट्रीज, ठीक है जी। प्लांट ट्रीज। अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी लेट ट्रीज बी प्लांटेड। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, उसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, क्योंकि वर्ब से शुरू हो रहे होते हैं, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे डोंट मेक अ नॉइस, डू नॉट यानी कि डोंट में बदल जाता है, ठीक हो गया बेटे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है। लेट नॉट
उसके बाद ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लास्ट में देखें लेट नॉट अ नॉइस बी मेड। ठीक है जी, ये आपके साथ इम्पेरेटिव भी डिस्कस हो गए। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आप सब ने समझना है, बहुत अहम बात है ये। अक्सर बच्चे समझते हैं कि उनको नहीं आ रहे, असल में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जिनका अपना सा ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिवाइज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, गो, स्लीप, सिट, रीच, डाई, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से इनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, आज हमारे पैसिवाइज तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।